अभी 2 भाइयों का केस आया था, प्रॉपर्टी का इतना बड़ा विवाद चल रहा है, 10,000 करोड़ के आसपास की उनकी प्रॉपर्टी। जो सगे भाई हाथ खेले थे बचपन में, आज वही भाई जान के दुश्मन हैं। जैसे ही इनके पिताजी गुजरे, इन्होंने एक भाई ने छोटे भाई के परिवार पे तंत्र क्रिया करवा दी, मारण क्रिया। जो छोटे वाले भाई हैं, इनकी पत्नी को कैंसर। तब मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक ऐसा केस आया था, पंजाब की फैमिली है, एक लड़की है, उनके फादर एक पॉलिटिशियन है, उनकी बेटी का संबंध था किसी वो दूसरे रिलीजन के व्यक्ति थे। तो मेरे कोई परिचित थे, उनके ये रिश्तेदार थे, तो उन्होंने मुझसे उनको मिलवाया। इस लड़की के पेरेंट्स ने किसी तांत्रिक के पास जाकर के इस लड़की के ऊपर क्रिया करवा दी, अपनी ही बेटी के ऊपर वशीकरण करवा के कि उसको भूल जाए। अब उस लड़के ने देखा कि यार कुछ ना कुछ तो चीज है, कि एकदम से ऐसे अवॉइड कैसे कर रही है मेरे को। उस लड़के ने किसी से एक जिन उस लड़की के साथ लगवा दिया, जबरदस्ती की जी उसका वशीकरण करो, उसको जबरदस्ती लेके आओ मेरे पास। क्या एक गरीब ज्ञानी हो सकता है? क्या एक ज्ञानी अमीर भी हो सकता है, सम्राट भी हो सकता है? मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? जो धूर्त व्यक्ति है, अगर कोई समाज में धूर्त व्यक्ति अगर अच्छी गाड़ी में चले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लूटने वाला पॉलिटिशियन अगर अच्छी बढ़िया गाड़ी में चले, पूरा काफिला लेके चले, तो कोई दिक्कत नहीं है। साधु क्यों दुखी हो? तुम्हारे लिए दुखी होगा वो। तुम हो कौन डिसाइड करने वाले ये बात कि साधु? ये है मेरी परी का जर्नल। यहां उन्होंने अपने सारे सपने और सारी इच्छाएं लिखी थी। उन सपनों में सबसे प्यारा सपना था एक एनजीओ की शुरुआत करना, जिसका उद्देश्य हो वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और बहनों को सशक्त बनाना। उनकी याद में उनका यह सपना हमें जिंदा रखना है, क्योंकि उनका यह सपना मेरे जीने का मकसद बन गया है। पर आई लव यू सो मच बेबी, आई लव यू सो मच बाबू। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। दोस्तों, हम वापस इस एपिसोड में आए हैं, और क्योंकि लास्ट वीक लास्ट एपिसोड में जो हम लोगों ने वार्तालाप की थी, बातें की थी, इतनी सारी जिज्ञासाएं थी, उन सबको सबके सवालों का जवाब दिया था गुरुजी ने। और लेकिन अभी भी बहुत सारी जिज्ञासाएं अभी भी मन में थी, तो लास्ट एपिसोड में समय की पाबंदी की वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी जिज्ञासा है, तो अगला एपिसोड भी हम गुरुजी के साथ ही बना रहे हैं। तो गुरुजी के साथ गुरुजी का दोबारा से हम स्वागत करते हैं, और हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो लास्ट एपिसोड में बात हुई थी, वो हमने आपकी जिंदगी से शुरू की थी, आपकी लाइफ, तंत्र मंत्र यंत्र, और वहां से निकलते निकलते हम लोग श्रीमद् भगवत गीता पर पहुंच गए थे। श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं पर पहुंच गए थे। श्री कृष्ण भगवान एज ए लवर, श्री कृष्ण भगवान एज ए वॉरियर, योद्धा और प्रेमी। तो एक सवाल था लास्ट टाइम जो हमने बात की थी, कि सब लोग ये बोलते हैं, जिसका जवाब हमें काफ़ी अच्छे से मिला था, उसको थोड़ा कंटिन्यू करना चाहता हूँ मैं, कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये संत है तो इनको गाड़ी में नहीं चलना चाहिए, ये ज्ञानी है तो ये इतनी अच्छी ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं। तो गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ, इसका जवाब आप लोगों को दें, कि क्या एक गरीब ज्ञानी हो सकता है? क्या एक ज्ञानी अमीर भी हो सकता है, सम्राट भी हो सकता है? तो उसका एग्जाम्पल आप प्लीज हमें, क्योंकि मेरी बहुत फेवरेट टॉपिक है अष्टावक्र गीता, तो जहां से आई थिंक उन सब का जवाब उनको मिल जाएगा। तो प्लीज अष्टावक्र गीता के बारे में, जनक जी और अष्टावक्र जी के बीच में जो संवाद हुआ था, आप उनके बारे में जरूर सबको उसके थ्रू मार्गदर्शन। जैसा कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि एक संत के बारे में जो व्यक्ति ये धारणा रखता है कि एक संत
अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकता, गाड़ी में नहीं घूम सकता, मोबाइल फ़ोन नहीं रख सकता, इंटरनेट पर नहीं आ सकता। देखिए, एवोल्यूशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एवोल्यूशन जब होता है व्यक्ति का, तो समय के साथ व्यक्ति को चलना ही पड़ता है, चाहे वो संत हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आर्मी हो, है ना। आर्मी भी अपने वेपन्स को अपग्रेड करती है समय के साथ में, ठीक है। पुलिस जो है वो अपने कानून को अपग्रेड करती है समय के साथ में। डॉक्टर जो है, डॉक्टर अपनी मेडिकल साइंस के अंदर उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है, नए नए इक्विपमेंट्स आते हैं, नई नई मशीन्स आती हैं। तो अब संत जो है, संत भी तो अपना एक लाइफस्टाइल अपग्रेड करेगा ही करेगा ना समय के साथ। अब संत जो सोशल मीडिया पे आ गया, सोशल मीडिया पे आ करके उसने इतने सारे लोगों को जोड़ दिया, भगवान से, अध्यात्म से जोड़ दिया। तो लोगों को सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि संत क्यों सोशल मीडिया पे आ रहा है, क्यों उसकी रील्स आ रही हैं बार बार। दूसरी बात क्या है कि अब सोशल मीडिया पे रील्स लेके आने के लिए उसको एक इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, पैसा तो चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो उनके जो लोग उनसे प्रेम करते हैं, उन लोगों ने उनको पैसा दे दिया, ठीक है। उसको कोई ज़रूरत नहीं मांगने की, जिसको महासागर मिल चुका ना, ईश्वर मिल चुका, उसको ऐसे मांगने की ज़रूरत नहीं। अब बात ये है कि लोग सोचते हैं कि संत तो फटे पुराने कपड़े पहन के फटीचर सा दिखे, भिखारी दिखे, भीख मांगे हमसे संत। इन्होंने अपनी धारणा ऐसी की हुई है। अब मैं आपको बता दूं, जो पिछले समय में जो हमारे साधु महात्मा थे, जो अब भगवान बुद्ध कहते थे भिक्षाम देही, अब भगवान बुद्ध के भिक्षु जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन उसके पीछे का कारण था। वो भिक्षा मांग नहीं रहे थे, वो बदले में तुम्हें राम रतन धन देने आते थे। भिक्षा के बहाने 2 मिनट तुमसे बात हो जाती थी, इसी बहाने तुम्हें राम रतन धन दे देते थे। सबसे बड़ा धन देने आते थे, भिक्षा के भूखे नहीं थे वो। तो ये लोगों ने धारणा, अपनी जैसी धारणा कर रखी ना। अब इनके अहंकार पे चोट लगती है। अब इनको लगता है कि साधु कैसे लग्जरी लाइफ जी सकता है। अब एक अभिनेता जो अभिनय कर रहा है, केवल एक्टिंग कर रहा है, हर चीज की एक्टिंग कर रहा है, जो हीरो बन के दिखा रहा है सिर्फ एक फिल्म के अंदर, जी, हकीकत में पता नहीं उसकी लाइफ क्या है क्या नहीं। उसके साथ ये लोग फोटो खिंचवाने के लिए आतुर रहते हैं कि अरे वो आया था, वो एक्टर आया था, वो एक्टर आया था, ऐसे कर लो, है ना। फोटो खिंचवाएंगे, जाके उसको सोशल मीडिया पे डालेंगे, लोगों को दिखाएंगे, जो कि इनको कुछ नहीं दे रहा, ना कोई इनको कोई शिक्षा दे रहा, ना इनको कोई मार्गदर्शन दे रहा, ना कोई ऐसा उसने फिल्म बना करके देश के लिए कुछ अलग से कर दिया। अब क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटर्स के पीछे पागल हो जाते हैं। क्रिकेटर्स ने क्या किया? मैं आपकी एक बात को ऐड करना चाहूँगा। उसमें तो इतनी ज़्यादा ये है, अगर एक सेलिब्रिटी है कोई भी, भले ही वो क्रिकेट से रिलेटेड हो या कोई एक्टर हो, तो वो कितनी बड़ी गाड़ी में आ रहा है। वो अगर छोटी गाड़ी में आएगा तो पब्लिक बोलेगी नहीं भाई इसको अलग हटाओ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ी गाड़ी में आएगा तो बोलेगा हाँ ये सेलिब्रिटी है, बस ये सेलिब्रिटी। तो वहां पे उनको है कि वो रोल्स रॉयस में आ रहा है, वो मर्सिडीज में आ रहा है, या किसी में भी आ रहा है। लेकिन अगर हमारे धर्म गुरु एक रेंज रोवर में चलते हैं या बड़ी गाड़ी में चलते हैं, उससे उनको क्यों प्रॉब्लम है? मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? जो धूर्त व्यक्ति है, अगर कोई समाज में धूर्त व्यक्ति अगर अच्छी गाड़ी में चले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लूटने वाला पॉलिटिशियन अगर अच्छी बढ़िया गाड़ी में चले, पूरा काफिला लेके चले, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बिजनेसमैन जिसने पैसा कमाया खुद के लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साधु जो पूरी दुनिया को दे रहा है, तुम्हें ज्ञान दे रहा है, तुम्हें ईश्वर से मिलवाने का रास्ता बता रहा है, तुम्हारे अंदर सदमार्ग की प्रेरणा दे रहा है, तो अगर वो अच्छी जिंदगी जी ले तो तुम्हें दिक्कत क्या है? हमारे सभी देवी देवताओं ने अच्छी जिंदगी जी थी, तो इन साधुओं से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। बिल्कुल सही कहा। साधु क्यों दुखी हो? तुम्हारे लिए दुखी होगा वो। तुम हो कौन डिसाइड करने वाले ये बात कि साधु गाड़ी में ना चले, साधु गरीब दिखे? ये अपने मन की दशा दर्शा रहे हैं केवल। जो इनके मन की दशा है ना, ये खुद गरीब है ना। लास्ट टाइम इनके दिल में देने जैसा कुछ है नहीं। इनका हाथ सदा ऐसा रहता है, इनका हाथ ये कि मुझे इससे मिल जाए, मैं दूं ना कुछ भी बदले में, मुझे केवल मिल जाए। वो लास्ट टाइम ये डिस्कस हुआ था ना कि शायद कहीं ना कहीं उनकी एक ईगो सेटिस्फाई होती है कि हम किसी को तो दे रहे हैं, हम किसी को तो दे रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि हम देने, उनका अहंकार है ना, कहीं उनके अहंकार को, उनकी ईगो को ठेस लग रही है। इसकी वजह से वो ये बात करते हैं। और मैंने एक चीज, प्लीज, मैं कोई जजमेंटल नहीं है, कोई ये वाला स्टेटमेंट जजमेंटल नहीं है, क्योंकि मैं जज किसी को नहीं करता हूँ। तो एक इंसान जो शायद जिंदगी में इतना सक्सेसफुल नहीं है, जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता, वही आदमी बोलता है कि ये साधु या ये संत इतनी बड़ी गाड़ी में क्यों चल रहा है, क्योंकि उनको वो इंसान जो सक्सेसफुल है ना लाइफ में, वो उनको गिफ्ट दे रहे हैं। बिल्कुल गिफ्ट दे रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि उनको क्यों गिफ्ट दे रहे हैं भैया। वही तो बात है ना। ये वहां तक तो पहुंचे नहीं। मैंने जैसे पिछली बार आपको एग्जांपल दिया था कि लोमड़ी अगर अंगूर तक ना पहुंच पाए तो अंगूर वो खट्टे हैं, सीधी सी बात है। तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि हम तो वहां तक पहुंच नहीं पाए, हमें इतने सारे लोग प्रेम करते नहीं है, हमें कोई तोहफा देता नहीं। इनकी प्रॉब्लम मेन ये है कि हमें तोहफे नहीं मिल रहे, इनको तोहफे क्यों मिल रहे हैं। बिल्कुल।
भैया जिसको समझ में आ रहा है, जिसकी भावनाएं जुड़ रही है, जिसका जीवन के अंदर रूपांतरण हो गया, किसी बिजनेसमैन के जीवन में यदि रूपांतरण हो गया, उसको प्रेम मिला, उसको संत की बात सुन करके कुछ भक्ति मिली, कुछ ज्ञान मिला, उसने संतुष्ट होकर के दे दिया। और संत को तुम क्या दे दोगे? तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम संत को दे दोगे? कुछ वो ईश्वर ने दे रखा है। वो नारायण अपने संत की सेवा करता है, अपने भक्त की सेवा करता है। नारायण खुद वो खुद भेजता है, इतने सारे लोगों को भेज देगा, जाओ भाई मेरे भक्त की सेवा करो। बिल्कुल। तो अब बात ये आती है कि कोई संत यदि इसमें फंस के रह गया तो वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। अब जो कमल भी है ना, वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ की बूंदे उसको छू नहीं पाती। ये है जल में कमल के समान रहना, ये है संत का जीवन। बिल्कुल। यदि अब वो कीचड़ के अंदर डूब जाए और वो पूरा लिप्त हो जाए, कीचड़ में लिपट जाए, तो वो कमल की प्रॉब्लम है, फिर कीचड़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। तो सच्चाई ये है कि जल में रहो, कमल के समान रहो, बस। ये बिल्कुल Easy सही कहा। है। तो इसमें मैं यही बोल रहा था उस टाइम में कि क्या होता है ना, देखिए गुरुजी, दुनिया में हर तरह के इंसान है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि क्या बोलते हैं, इवन हमारे धर्म के जो गुरु हैं उनमें बहुत सारे हैं जो शायद पैसा कमाने के लिए भी उन्होंने ढोंग करते होंगे, लेकिन सब नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है गुरुजी जब प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कोई गलत बोलता है, क्योंकि वो एक ऐसे धर्म गुरु हैं जिन्होंने आजकल के यूथ को कृष्ण भगवान से जोड़ा है, राधा रानी से जोड़ा है, ईश्वर के साथ जोड़ा है। नहीं तो हमारा यूथ तो बिखर रहा था, उनको पता ही नहीं था हमारे धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में। उन्होंने सनातन धर्म को आगे बढ़ाया, बहुत अलग लेवल पे बढ़ाया है। और वो किसके माध्यम से बढ़ा सकते थे? आपने बिल्कुल सही बोला, अपनी रील्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। उसमें पैसे लगते हैं भैया, कोई फ्री में तो आता नहीं है। पैसे लगते हैं। और तुमने ये जो रो रहे हैं ना, जो लोग रो रहे हैं, इन्होंने एक फूटी कोड़ी नहीं दे रखी। नहीं, किसी ने नहीं दी होगी। इन्होंने कुछ नहीं दे रखा होता, बस इनका रोष है। ये मैंने जो आपको पिछली बार बोला था कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। बहुत सही बोला आपने, रोष है। रोष प्रकट कर रहे हैं केवल वो। उन्हें जो वो देना चाह रहे हैं वो तो लेना ही नहीं है, उन्हें चाहिए धन। ये धन जो प्रेमानंद जी महाराज को जो गाड़ियां मिल गई, ये हमें मिल जाती तो खुश हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। वो कमाई है उनकी, वो उनके ज्ञान की कमाई है, वो उनके ज्ञान का गिफ्ट है। और वो किसी ने नहीं दिया, वो खुद स्वयं ईश्वर ने दिया उनको। कोई नहीं छीन सकता। इनके रोने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बेचारे आए, मैं तो इनके ऐसे लोगों के लिए मेरे को तो दया आती है केवल। बस यही बोलता हूँ कि इनकी मानसिकता भी इतनी है। गुस्सा क्या करते हैं इनके ऊपर, दया आती है। ये भी बेचारे भगवान के ही रूप है, लेकिन इवोल्व नहीं हुए अभी भी। अभी ये बहुत निचले स्तर पे हैं, इनकी बुद्धि अभी इतनी सी है। इनको लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, हमने ही सब कुछ देख लिया। जी। कोई नहीं पूछा, कोई नहीं पहुंचा आज तक उसका पार किसी ने नहीं पाया। परफेक्ट कोई नहीं हुआ, बस एवोल्यूशन की स्टेजेस हैं। अभी इनकी स्टेजेस इतनी ही हैं। इनको वो जो ईश्वर अपनी माया रूपी नगरी के अंदर जो उनको दिखाएगा, उनको वही दिखेगा, है ना। अभी इनको टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। इसलिए बस यही है, मैं तो ये बोलता हूँ कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। धीरे धीरे आने वाले समय में प्रोग्रेस होगी। ठोकरें लगती हैं, धोखे मिलते हैं। ये जो कपट कर रहे हैं, जो अपने भीतर जो जाल बुन रहे हैं, उस जाल में खुद फंसते भी हैं। ये इनके जीवन में खुशबू नहीं है। जिसके जीवन में खुशबू होती है ना, जिसके जीवन में प्रेम होता है, सुख होता है, जिसने कमाया होता है ना खुद से, वो उसको पता होता है कि कमाया कैसे जाता है। जिस व्यक्ति ने खुद कमा रखा होता है, जिसने मेहनत की होती है ना, जिसने कुछ बिल्ड किया होता है, उसको पता होता है। वो कभी सवाल नहीं उठाएगा इनके ऊपर, क्योंकि वो व्यक्ति देखेगा कि एवोल्यूशन कैसे हुआ। प्रेमानंद जी महाराज एकदम से थोड़ी प्रेमानंद महाराज बन गए। कितने सालों की जर्नी रही है उनकी, कितना उन्होंने दिया है, तपस्या की है उन्होंने, ईश्वर से जोड़ा है लोगों को। खुद सबसे पहले खुद को जोड़ा, और जब खुद को जोड़ दिया ईश्वर से, अब ईश्वर ने बोला कि आओ मेरे भक्त, तुम बैठो तख्तो ताज पे बैठो, घूमो, तुम गाड़ियों के अंदर भी घूमो। पहले रथ भी तो होते थे। अब गुरुजी, जिन लोगों ने उनको गाड़ियां प्रदान की हैं, वो इवॉल्व हुए हैं, उनकी वही तो कहना चाह रहा हूं मैं, उनके ज्ञान से लोग इवॉल्व हुए हैं। और उसमें कि यार हम कहाँ मिस कर रहे थे, इसलिए वो उनके पास जाके उनको गिफ्ट दे रहे हैं। क्योंकि उनको पता है, अब देखिए, एक इंसान ने नेगेटिव और पॉजिटिव सोच, तो जो आदमी इवॉल्व होना चाहता है, और वो सब लोग कि भाई मैं इवॉल्व हो गया हूँ आपके ज्ञान से, आपने मुझे ज्ञान दिया, आपकी वजह से मैंने मेहनत करनी शुरू की, मैंने फल की इच्छा नहीं की, जो भी कारण रहे होंगे, और मैं आगे बढ़ गया। लेकिन एक आदमी बस ये गाड़ी में क्यों चल रहे हैं, ये अच्छे घर में क्यों रह रहे हैं, ये एसी में क्यों रह रहे हैं, ब्रांडेड जूते क्यों पहन रहे हैं, ब्रांडेड चश्मे क्यों पहन रहे हैं। बस भाई उससे निकल के उनकी बातों को सुनो, और उन बातों के ऊपर 10% भी आपने अमल करना शुरू कर दिया ना, शायद आपकी जिंदगी यहाँ से उठ के यहाँ हो जाएगी। उसको अब पॉजिटिवली क्यों नहीं देखते वो? उसको उस चीज को नेगेटिवली देख रहे हैं कि भिखारी ही बन के रहना। संत को भिखारी क्यों बन के रहना है भाई?
संत ने ये जी के दिखाया कि यदि तुम भगवान की भक्ति कर लोगे तो लग्जरी भी मिल जाएगी तुम्हें। बिल्कुल सही कहा आपने। लग्जरी भी आती है संत परमात्मा के शरण में जाने से, ईश्वर की भक्ति करने से लग्जरी भी मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी बैठे बिठाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठे बिठाए आएंगे लोग। करोड़ों रुपए अरबों रुपया बिल्कुल अपनी संपत्ति दे के जाएंगे कि लो जी महाराज जी आपने हमारा जीवन रूपांतरित किया है। तो ईश्वर की भक्ति के अंदर जो पॉजिटिव एसेंस है ना उसकी, वो तो देखना ही नहीं चाहते वो। बिल्कुल सही। उनको तो बस जो उनके भीतर है ना उनको वही दिखता है। बात ये है। तो आपने बिल्कुल सही कहा गुरुजी। एक मैंने आज ही कहीं पढ़ा था कि जिंदगी की रेस में जो आपको दौड़कर नहीं हरा सकते वो आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते करते तो हैं। दौड़ के तो हरा नहीं सकते, तो कोशिश करते तोड़ के हरा दें। बस तो यही सब चल रहा है भैया। मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, वो सामने वाले के सुख से दुखी हूँ। अब मेरे पास जो तंत्र के केसेस आते हैं वो मैक्सिमम केसेस ऐसे ही होते हैं। परिवार के खुद के सगे सदस्य ऐसी हरकतें कर देते हैं लोगों के साथ। अभी 2 भाइयों का केस आया था, प्रॉपर्टी का इतना बड़ा विवाद चल रहा है। अब मैं आपको क्या बताऊं, इतनी प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ के आसपास की उनकी प्रॉपर्टी है। क्या 10,000 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है 2 भाइयों। ये पैसा सगे भाइयों के अंदर, जो सगे भाई एक साथ खेले थे बचपन में, एक ही माँ का दूध पिया जिन्होंने, एक ही घर में रहे हैं, आज वही भाई की जान के दुश्मन हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं। एक भाई कहीं रह रहा है, दूसरा भाई कहीं रह रहा है। ये भाई जो है अपने प्रॉपर्टी के लिए जैसे ही इनके पिताजी गुजरे, इन्होंने एक भाई ने छोटे भाई के परिवार पे तंत्र क्रिया करवा दी, मारण क्रिया। और मारण क्रिया करवा दी तो उससे उनकी जो छोटे वाले भाई हैं, इनकी पत्नी को कैंसर का डिजीज भेज दिया। ऐसे भी घटिया लोग हैं। सो गुरुजी, आप इनको सबको कैसे डील करते हैं? मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आपके पास भी ऐसे कुछ लोग आते हैं कि अरे गुरुजी एक काम कीजिए, इस पर कौन सी क्रिया बोलते हैं, मारण क्रिया, कि मारण क्रिया कर दीजिए या उसको खराब कर दीजिए, ऐसे केसेस आते होंगे? और तो उनको आप जवाब क्या देते हैं, कैसे हैंडल करते हैं उनको? देखिए, हर तरह के लोग आते हैं पराग जी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितनी नीच मानसिकता हो रखी है भारत देश की। अपने छोटे से स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, छोटा सा लालच पूरा करने के लिए इतनी बुरी बातें लेकर के आते हैं, अपने अंदर का कचरा उड़ेलते हैं ना लोग। तब आपको पता चलता है, मेरी अवस्था पे जब आप बैठ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम देख क्या रहे थे, इस बाहर से क्या दिख रहा था, इसके अंदर क्या है। ऐसे सवाल लेके आते हैं। ज़बरदस्ती की कोई एक लड़की से कोई रिलेशन ही नहीं है कि जी उसका वशीकरण करो, उसको ज़बरदस्ती लेके आओ मेरे पास। ये काम जो ले करके भी आता है ना, वो व्यक्ति की इतनी हिम्मत में छोड़ता ही नहीं कि वो अगली बार मेरे से बात भी कर दे। ठीक है, उसको मैं दोबारा छोड़ता ही नहीं कि वो उस लड़की के बारे में उसके माइंड में विचार भी आ जाए। मैंने पिछली बार आपको बताया था ना कि वो जो लड़की पे जो आंख मारा था वो लड़का जी। तो गुरुजी, मतलब ऐसे टाइम पे वो लोग पता क्या बोलते हैं, मैं उसको प्रेम करता हूँ, मुझे उसको वशीकरण करके पा लेना है। वो प्रेम नहीं है, प्रेम का मतलब होता है देना। देखिए, अब 2 चीजें हैं पराग जी। अब यदि एक लड़का लड़की प्रेम कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन अगर बीच में कुछ उनके रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है तो मैं छोड़ता नहीं उसको, थर्ड पर्सन को। तो अब इन दोनों को मिला दूंगा मैं, अगर इनका प्रेम सच्चा एक दूसरे के लिए। यदि देखो, प्रेम के लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। प्रेम जहाँ पे है, पहली तो बात क्या है, जो सच्चा प्रेम होता है वहां पे कोई व्यक्ति घुस ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी यदि कोई परिस्थिति है कि 2 लोग शादी करना चाहते हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही, पेरेंट्स जो है वो जबरदस्ती अपना स्वामित्व उनके ऊपर लागू कर रहे हैं, तो उनके बीच में मैं कर सकता हूँ, तंत्र क्रिया के द्वारा मैं उनकी शादी करवा सकता हूँ, तंत्र क्रिया के द्वारा उनको बहलवा सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक ऐसा केस आया था कि एक लड़की है और एक पॉलिटिशियन है, उनके फादर एक पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका काफ़ी अच्छा, पहले उनके परिवार में काफ़ी समय से पॉलिटिशियन थे, पंजाब की फैमिली है एक। और उनकी जो एक बेटी है, उनकी बेटी का संबंध था किसी वो दूसरे रिलीजन के व्यक्ति थे। ठीक है, उनकी बेटी का जिस लड़के के साथ रिलेशन था वो दूसरे रिलीजन का था। वो जो लड़का था वो थोड़ा ओवर स्मार्ट किस्म का लड़का। ठीक है, काम वाम तो उनका कोई, मतलब इनसे अगर कंपेयर करें फाइनेंशियली तो बहुत पीछे था उनका बैकग्राउंड। ठीक है, लेकिन उस लड़के ने कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये था कि अच्छे घर की लड़की है, इससे शादी हो जाएगी, कुछ प्रॉपर्टी भी अच्छा मिल जाएगा। वो लालच के उद्देश्य से बहुत सारी बेचारी लड़कियां जो हैं चंगुल में आ जाती हैं, काफ़ी धूर्त लोगों के चंगुल में फंस जाती हैं ना। तो कुछ ऐसा ही हो रखा था। तो ये लड़की बिल्कुल एकदम से पोजेस्ड ही थी एक तरह से कि मैं तो उसी से शादी करूंगी। अब पेरेंट्स ने क्या किया, पेरेंट्स ने बोला कि नहीं करनी, उधर नहीं करनी, हमें अपना इज्जत भी देखनी है, सब चीज़ देखनी है। तो पेरेंट्स ने क्या किया, बार बार समझाने की कोशिश है कि वो लड़की कह रही है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं ये कर लूँगी, मैं ये खा जाऊँगी, मैं वो, ये सब
ड्रामे चले उनके घर में काफ़ी दिन। तो मेरे कोई परिचित थे, उनके ये रिश्तेदार थे, जे फैमिली है, तो उन्होंने मुझसे उनको मिलवाया। तो बेसिकली मैंने देखा उनका केस कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो वो लड़की जो थी, वो लड़की एकदम से ऐसे घबराई हुई, उसको समझ में ना आया कुछ भी। इस लड़की के पेरेंट्स ने किसी तांत्रिक के पास जाकर के इस लड़की के ऊपर क्रिया करवा दी, अपनी ही बेटी के ऊपर, हाँ, वशीकरण, हाँ, वशीकरण करवा के कि उसको भूल जाए, जो इसको बोले वैसा ही ये फॉलो करना शुरू कर दे, ठीक है। तो ये क्रिया, तंत्र क्रिया इस लड़की पे करवा दी। अब ये लड़की उसको अवॉइड करने लग गई, लड़के को, है ना, लड़के को अवॉइड करने लग गई। अब उस लड़के ने देखा कि यार कुछ ना कुछ तो चीज़ है कि ये एकदम से ऐसे अवॉइड कैसे कर रही है मेरे को। उस लड़के ने किसी से जिन उस लड़की के साथ लगवा दिया, किसी ने तंत्र क्रिया करवा दी। इधर से इन्होंने एक चीज भेज दी इस पे, और लड़की के पेरेंट्स ने उधर से उस लड़के ने एक जिन छुड़वा दिया उस लड़की के ऊपर। तो लड़की की वो लड़की जो थी वो कनाडा चली गई थी, उस लड़की को कनाडा भेज दिया था उसके पेरेंट्स ने, ठीक है। वो लड़की वहां चली जाए, वहां पे जाते ही उसकी ऐसी हालत हो गई, ना तो उसका काम में मन लगे। जैसे ही वो खाली बैठते ही उसको कुछ कुछ शोर सुनाई देने लग जाए, कुछ कुछ आवाजें आने लग जाए, छन छन की आवाज़ है, कभी कोई जैसे कोई व्यक्ति जोर से दहाड़ रहा, चिल्ला रहा है, कोई ऐसी आवाज़ें आने लग जाए उसको, और वो पीछे मुड़ मुड़ के देखे बार बार, उसको कुछ ऐसे दिखे ना, है ना। तो कुछ दिन के बाद उसको ऐसा लगने लग गया कि भाई स्मेल आने लग गई उसको, काफ़ी गंदी गंदी स्मेल सी आने लग गई उसको। तो वो लड़की जब भी सोए रात को उसकी बॉडी के ऊपर मतलब ऐसे स्क्रैच मार्क्स, कुछ निशान, नीले नीले निशान, धब्बे पड़ने लगे उसकी बॉडी पे, स्किन खराब होने लग गई, डार्क सर्कल्स हो गए आईज के नीचे। सुंदर लड़की थी, बाल उसके हो गए खराब से, बाल झड़ने लग गए उस लड़की के। उसको मतलब अजीब सी एंजाइटी होने लग गई, वो उसको समझ में भी नहीं आ रहा। दवाई, उधर डॉक्टर्स के पास गई, दवाइयाँ ली, तो जो भी उन्होंने जो नींद वींद की जो दवाइयाँ दी थी वो लेती रही, लेकिन उससे कोई उसको खास इलाज हुआ नहीं। एक दिन उसको मतलब सांस लेते लेते ऐसा हुआ कि जैसे सांस अटक गई, उसको सांस ही नहीं आया कुछ देर के लिए। वो मतलब उस लड़की ने मेरे को सारी बातें बताई थी बाद में, जब ये पूरा केस। तो बोली कि एक दिन तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जिसने सच में जैसे किसी ने ना गले में कुछ अटक गया हो, सांस अंदर आई नहीं रही, मैं मरने वाली हो गई थी, पसीना पसीना हो गई एकदम, ऐसी बुरी हालत। तो मेरे पास ये जब केस आया तो मैं एक बार उनके घर पे गया था ऐसे देखने के लिए, ये जो मेरे परिचित है इनके साथ में उनके घर पे चला गया देखने के लिए। और वहाँ पे जब मैंने देखा, वो लड़की देख के मेरे को ऐसा हल्की सी स्माइल कर रही, और फिर उसके बाद अपने रूम में चली गई। मैंने कहा कुछ तो है इस लड़की के साथ, है ना। तो फिर मैंने जब उसके बारे में थोड़ा सा पता लगाया, जब मैंने अपनी तंत्र क्रिया उसके लिए करनी शुरू की, तो मैंने 2 बेताल भेजे उनके घर, रंगनाथ बेताल और अग्नि बेताल, है ना। हाँ, तो जब मैंने भेजे तो उसके बाद करीब 21 दिन का समय लगा इसके अंदर, इस क्रिया को करने में। जब ये दोनों बेताल भेजे तो सबसे पहले इन दोनों बेतालों ने जाके पकड़ा उस जिन को, और जलने की स्मेल आने लग गई उस लड़की को, क्योंकि अग्नि बेताल का काम ही है, वो जलाता है हर चीज़ को, वो पकड़ के रखेगा और जलने की स्मेल आएगी उसको। तो जिस लड़की के साथ ये एंटिटी थी उसी को स्मेल आ रही थी जलने की, उसको पता चलने लगा कि कोई चीज़ जलने से स्मेल आ रही है, वो अपने घर वालों को बता रही। तो वो डर गए कि पता नहीं ऐसा क्या है। 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैं शांत रहा, मैं समझ गया था कि मेरा प्रोसेस चालू है। तो वो जिन्न जो था वो जल गया कुछ समय, मतलब 21 दिन का समय लगा। इधर से मैं अनुष्ठान करता रहा, यंत्र भेजे उनके घर में, और मैं मेरे हवन करता रहा इधर से। अल्टीमेटली वो जिन्न का तो काम कर दिया। अब लड़की की थोड़ी सी हालत सुधरने लगी। उसके बाद फिर मैंने जब थोड़ा सा और आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि इस लड़की के पेरेंट्स ने भी इसके साथ ऐसा किया हुआ है ना। तो वो लड़की के पेरेंट्स से जब मैंने पूछा, उस समय पे मेरा एक हवन हो रहा था, हवन के समय पे वो लोग आए हुए थे, उनसे जब मैंने पूछा कि क्या हुआ था ये लड़की के साथ, तुमने क्या किया था, तो वो लड़की की मदर रोने लगी। उसकी मदर ने रोते हुए मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बात है आचार्य जी, हमने तो इस लड़की को उस लड़के से हटाने के लिए, वो अच्छा लड़का नहीं था, ऐसे वैसे हमने एक तांत्रिक से इसके साथ ऐसा करवाया था। तो मैंने कहा अब एक काम करो, उस तांत्रिक को बोलो कि जो चीज़ उसने भेजी है इसके ऊपर उसको वापस ले ले। तो उस तांत्रिक के पास वो लोग गए, इन्होंने उनको बोला कि जी ये जो आपने इस पे छोड़ रखा है ना, इसके वशीकरण के लिए वापस ले लो। तो तांत्रिक ने हाथ खड़े कर दिए, बोला जी मैं तो छोड़ना जानता हूँ, मैं वापस नहीं ले सकता, मैं तो लकीर खींच दूंगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी है, बस वो उसको अधूरा ज्ञान था, खतरनाक अधूरा ज्ञान। वो तांत्रिक ने फिर धीरे धीरे उनको वो रिस्पॉन्ड करना कम कर दिया। अब ये फंस गए, बोले कि आचार्य जी वो उन्होंने तो मना कर दिया, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे अच्छे से। मैंने कहा यार आप लोग गए थे तो अपनी बेटी पे करवाए ना, हटवाओ भी, तुम रिस्पॉन्सिबल हो। बिल्कुल, तुमने जो क्रिया की है तुमने, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, हाँ इफेक्ट तो होंगे। तो मैंने कहा हटवाओ उसको,
बोले जी अब तो हार मान ली हमने, वो जो है वो नहीं रिस्पॉन्ड हटा कर नहीं रहे। तो मैंने कहा, मैं उनके साथ गया, फिर उस तांत्रिक के पास गया। मैंने कहा भाई हाँ, वो हालांकि मेरे से उम्र में बड़े थे थोड़े से, तो मैंने कहा हटाओ अब इसको, आपने किया ना तो हटाओ भी। बोला जी मेरे बस की बात नहीं महाराज जी, आप देख लो आप जो कर सकते हो। तो फिर मैंने उसको हटाया था, हटाया। आज वो लड़की एकदम स्वस्थ है, बढ़िया, अपना कनाडा में अच्छा उसका। लड़के के साथ जो था वो लड़का क्लियर सब अलग हो गया। हाँ, लड़के का तो होना ही था, जो लड़की पे गलत क्रिया करेगा। तो फिर मैंने बोला आपको जो बेताल भेज रखे हैं, फिर आगे की कहानी तो कुछ अलग ही है। मतलब ये तो बहुत कमाल की वो है। चलिए हम एक्चुअली बीच में इस रास्ता भटक गए थे अभी, इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। हम वापस वही आते हैं कि अब मेरा सवाल अगेन मैं बोलता हूँ कि संत के क्या ऊपर आपने संत पूछा को, था? क्या संत गरीब होगा तो ही उसको ज्ञान होगा, या एक ज्ञानी भी सम्राट हो सकता है, या एक सम्राट भी ज्ञानी हो सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं अष्टावक्र महागीता। जी। अष्टावक्र महागीता में क्या है बेसिकली, अष्टावक्र ऋषि जब थे, तो ये वेदांत दर्शन की बात है, उपनिषद की बात है, ये समझ लीजिए, वही दर्शन है जो महर्षि अष्टावक्र का जो दर्शन था। अब ये समय चल रहा है कि आचार्य जो अष्टावक्र थे, इनके पिताजी भी आचार्य थे, ठीक है, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था जी। ये जब पेट में थे ना, तो कहा जाता है कि आचार्य अष्टावक्र जो थे माँ के पेट से ही ब्रह्मज्ञानी पैदा हुए थे, ऐसा कहा जाता है, कथा है। तो जब ये अपनी माँ के पेट में थे तो उनके पिताजी जो थे वो आचार्य थे ही, वो मंत्र उच्चारण किया करते थे खूब सारे, है ना। तो एक दिन इन्होंने माँ के गर्भ से ये आवाज़ लगाई कि कब तक ये मंत्रों के रट्टे मारते रहोगे, अपना खुद का भी ज्ञान इवॉल्व करो किसी दिन। पिताजी को ये बोल दिया इन्होंने, सुन रहे थे मंत्रों की। तो पिताजी को गुस्सा आ गया, बोले अभी तो दुनिया में आया नहीं है, और दुनिया में आने से पहले तुम मेरे को, अपने बाप को ज्ञान देने लग गया। तो कहते हैं कि वहाँ पे श्राप दे दिया था उन्होंने अपने बच्चे को, अष्टावक्र को, कि जब तू दुनिया में आएगा तू 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होगा, बिल्कुल पैदा हो गया। इसलिए वहां से उनका नाम पड़ गया अष्टावक्र। तो अष्टावक्र 8 विकृतियां थी। हाँ, विकृतियां थी, तो इसलिए उनका नाम अष्टावक्र। हाँ, है ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो अष्टावक्र के जो पिताजी थे आचार्य काहोद जो थे, वो शास्त्रार्थ में हार गए थे आचार्य बंदी से। आचार्य बंदी जो थे जनक के दरबार के सबसे मुख्य आचार्य थे। उस समय पे ना एक वो होता था, कंपटीशन होता था 2 आचार्यों के बीच में। जी बिल्कुल। 2 आचार्यों के बीच में कंपटीशन होता था कि जो जीत जाएगा उसको उपहार मिलेंगे, और सबसे ऊपर पदवी मिल जाएगी उसको, और जो हारेगा उसको जल समाधि लेनी पड़ेगी। ओके। तो ये गरीब परिवार था इनका। तो आचार्य काहोद ने देखा कि भाई धन के लिए मैं शास्त्रार्थ कर लेता हूँ, देखा जाएगा जो होगा, है ना। उस टाइम तक ये जन्मे थे नहीं अष्टावक्र जी। तो आचार्य काहोद जो थे वो आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए गए थे, तो वो हार गए शास्त्रार्थ में, तो उन्हें जल समाधि लेनी पड़ गई थी, तो वहीं मृत्यु उनकी। तो ये बातें जो थी अष्टावक्र को पता नहीं थी। तो महर्षि अष्टावक्र जैसे बड़े हुए, कुछ 12-13 साल की उम्र उनकी हुई, तो उन्होंने एक दिन अपनी माँ से पूछ ही लिया कि बताओ क्या हुआ था मेरे पिताजी के साथ, अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मेरे को बताओ, कोई क्यों नहीं बताता मुझे कि मेरे पिताजी कौन थे, क्या हुआ था। तो उस दिन उनकी माताजी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे पिताजी थे आचार्य काहोद, और आचार्य काहोद जो थे आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ में हार गए थे, इस वजह से उन्हें जल समाधि लेनी पड़ गई थी। तो आचार्य अष्टावक्र के मन में वो ठेस बैठ गई कि मेरे पिताजी को उस व्यक्ति ने हराया, और उसकी वजह से मैं मेरे पिताजी को नहीं देख पाया शास्त्रार्थ में। उसने शास्त्रार्थ में हरा करके जल समाधि दे दी मेरे पिताजी को, उस आचार्य ने। ब्रह्मज्ञानी तो थे ही। तो इन्होंने बोला कि आज मैं जाऊँगा उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए, है ना। तो 13 साल की उम्र में? हाँ, 13 साल की उम्र में। तो बालक तो थे ही, और आचार्य बंदी कहाँ, बड़ी उम्र के आदमी, है ना। तो ये अपने नाना के पास इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी। इनके नाना से इन्होंने आज्ञा ली थी, वही इनके गुरु थे, इनके नाना भी थे और इनके गुरु भी थे। तो इन्होंने आज्ञा ली उनसे कि नाना जी आप मेरे नाना भी हैं और आप मेरे गुरु भी हैं, और आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए जा रहा हूँ। तो एक बार तो उनके नाना जी को भी हुआ, लेकिन उन्हें पता था कि ये नहीं हारेगा, ये तो मार के ही आएगा, मर के नहीं आएगा। तो देंगे। हाँ, तो फिर आचार्य बंदी ने, आचार्य अष्टावक्र ने वहाँ से परमिशन ली, और उनके मामा भी साथ में गए उनके, क्योंकि उनके मामा भी उनके नाना के शिष्य थे, है ना। तो ये दोनों गए, तो द्वार पे पहुँचे, महाराज जनक के द्वार पे पहुँचे। तो इन्होंने बोला कि आचार्य बंदी को और महाराज जनक को संदेशा भिजवाइए कि अष्टावक्र शास्त्रार्थ करने के लिए आया है। तो
देखा उन्होंने ये बच्चे से ये क्या शास्त्रार्थ कर देंगे आचार्य बंदी से, तो ये अपने फॉर्म में आ गए। इन्होंने थोड़ा तेज आवाज में बात की तो आचार्य महाराज जनक को पता चला कि कोई दो ब्राह्मण कुमार आए हैं, बच्चे छोटे, अंदर आने दो इनको। वो जैसे ही अंदर गए तो महर्षि अष्टावक्र तो अपना वही छड़ी लेकर के चल रहे थे, लटक पटक के, जैसे जो उनका शरीर था, आकृति जैसी थी, विकृति थी। तो उसको देख करके सब जो ज्ञानी उधर बैठे थे, तथाकथित ज्ञानी, तथाकथित पंडित जो उस समय के बैठे थे, वो सब देख के हंसने लग गए। उनको सब हंसने लग गए जोर जोर से। तो महर्षि अष्टावक्र ने उनकी तरफ देखा, ऐसे सबकी तरफ देख के, और फिर ठाका लगा, जोर से हंसने लग गए। आचार्य अष्टावक्र हंसने लग गए जोर से। तो महाराज जनक ने बोला कि ब्राह्मण कुमार, आप मेरी सभा में इस तरीके से आए और ये पंडित सब आपके ऊपर हंसे जिस बात पे, वो बात तो मुझे समझ में आती है, लेकिन आप इन सब को देख के क्यों हंसे ये मुझे समझ में नहीं आता। तो महर्षि अष्टावक्र ने हाथ जोड़े, बोले कि महाराज बहुत सही है, मुझे तो लगा कि मैं महाराज जनक की सभा में जा रहा हूँ, एक से एक ज्ञानी पंडित वहां बैठा होगा, ये तो सब अज्ञानी है, तो सब मूर्ख है, तो सब गधे बैठे हैं, ये तो सिर्फ चमड़ी के व्यापारी हैं, चमड़ी को देख रहे हैं, सिर्फ चमड़ी को देखने वाले व्यापारी हैं, इनको बाहर का स्वरूप दिखाई दे रहा है, अंदर का तो स्वरूप। पूछो कि मैंने तो अपनी बात पे हंसने का मैं जो हंसा उसका तो मैंने कारण बता दिया, अब आप अपने इन मूर्ख, तो महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि आप अपने इन मूर्ख ज्ञानियों से पूछिए कि किस पे हंसे, इस घड़े पे हंसे या घड़े को बनाने वाले कुम्हार पे हंसे, या जो इस घड़े के अंदर भरा है उस पे हंसे। इनको कुछ अता पता नहीं है, ये केवल बाहर की आकृति को देख रहे हैं, भीतर का जो सागर है, विराट सागर है, उसके बारे में इन्हें कुछ अता पता नहीं है। और मुझे हंसी आती है आपके ऊपर कि आप इनको ज्ञानी समझे हुए हो। फिर आचार्य बंदी के साथ उनके शास्त्रार्थ हुए, आचार्य बंदी आए, तो आचार्य बंदी एकदम से मान गए थे या उनको भी थोड़ा वक्त लगा था? नहीं, वक्त तो लगा ही, शास्त्रार्थ हुए ना, प्रॉपर शास्त्रार्थ हुए। मतलब उन्होंने बोला होगा, तू एक होता है ना ईगो, हाँ वो तो ईगो थी, वो बोले कि तुम्हारे साथ क्यों करूं मैं, तुम्हारे साथ मैं क्यों करूं, तुम हो क्या, हाँ, वो सब चीजें बच्चा है। उन्होंने भी डराया उसको, उनको डराया अष्टावक्र जी को कि मेरे साथ शास्त्रार्थ करने का नतीजा पता है तुम्हें? बोले बिल्कुल पता है। बोले जल समाधि लेनी पड़ेगी। बोला तैयार हूं, लेकिन आप भी अपना देख लेना। क्या आप तैयार हो? आप तैयार हो? उन्होंने भी व्यंग्य कस दिया। तो आचार्य बंदी के तो अहंकार पे चोट लग गई। बोले कि चाहो तो तुम दोनों मामा भांजा मिलके मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सकते हो। तो अष्टावक्र को बोला कि सत्य को किसी की जरूरत नहीं, सत्य अकेला ही खड़ा होता है, अकेला ही बहुत है सत्य। तो क्या बात, आओ शास्त्रार्थ करते हैं। क्या बात। और शास्त्रार्थ में आचार्य बंदी अल्टीमेटली हार गए, क्योंकि भीतर का ज्ञान तो था नहीं, वो तो रट्टे मार रखे थे। शास्त्रों के रट्टे कोई भी मार लेगा। बहुत सारे रट्टू तोते बैठे हैं इधर, बहुत सारों ने कोई संस्कृत के श्लोक कंठस्थ कर रखे हैं, कह रहे कि संस्कृत के अगर शब्द ना आए, किसी को संस्कृत याद नहीं है तो वो आचार्य है ही नहीं, वो ज्ञानी है ही नहीं, वो भक्त है ही नहीं। संस्कृत के श्लोक एक बुलवा के दिखा दो, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। ठीक है, संस्कृत याद करके मान लिया अपने आपको कि हम पंडित हो गए। वो कहते हैं ना, कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो जो प्रेम की जो बात कर रहे हैं उन तक तो वो पहुंच पाते ही नहीं। इनको तो वो किताबों के अंदर फंसे पड़े बेचारे। इन पे भी दया आती है, ईश्वर इनको भी सद्बुद्धि दे, इनको भी ज्ञान दे। तो हुआ यही कि वो हार गए युद्ध में, और लास्ट में बोले कि मैं जल, हाँ शास्त्रार्थ में हार गए। तो बोले कि अब मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूँ। तो अष्टावक्र जी ने बोला कि जल समाधि देने नहीं आया हूं मैं तुम्हें यहाँ पे, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ, तुम्हारा अहंकार तोड़ने के लिए, कि तुम्हारे इस अहंकार से, तुम्हारी इस प्रथा की वजह से न जाने कितने बेचारे निर्दोष मारे गए हैं। तुम्हारे इस अहंकार की वजह से कितने अष्टावक्र ने अपने पिता को खोया है, कितने अष्टावक्रों ने अपना पिता को खोया है ना। तो मैं सिर्फ यही बताने आया हूँ। और याद है तुम्हें आचार्य का होद? बोले हाँ याद है, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। बस वहीं से कहते कि वो आचार्य बंदी वहीं मतलब मर ही गया, मतलब आचार्य बंदी का हाँ, वो मैं मर गया। उस दिन से वो उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। तब महाराज जनक पहुंचे इनके पास, महर्षि अष्टावक्र के पास, और ये बार बार उनके चक्कर काटते रहे कि जी ज्ञान दो, सत्य बताओ। तो एक जिस दिन समय आ गया, तो एक ही दिन में इन्होंने जिस दिन उनको ज्ञान देना शुरू किया महर्षि अष्टावक्र ने, तो सांख्य योग की घटना है, ये ज्ञान मार्ग की बात है। सांख्य योग की घटना घटित हुई थी उनके साथ, कि कहते कि जब गुरु ने शिष्य को समझाना शुरू किया, सत्य बताना शुरू किया, तो उसी से शिष्य जाग गया।
जब ज्ञान घटित हो गया, जब एनलाइटनमेंट हो गई जनक को, तो महाराज अष्टावक्र ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, महर्षि अष्टावक्र ने। तो बोले कि अब तो तुम्हें ज्ञान हो गया, अब तो सत्य जान चुके हो, तो अब तो राजा हो, अब तो सब त्याग दोगे ना तुम। परीक्षा लेनी चाहिए ना गुरु ने कि ये चेक तो कर लूँ कि इसका जवाब क्या आता, उसी से पता चलेगा ज्ञान का। तो बोले कि अब तो सब कुछ त्याग दोगे, राजा हो। तो महाराज जनक ने क्या जवाब दिया कि प्रभु मैं त्यागूं क्या, मेरा कुछ हो तो मैं त्यागूं। क्या बात है, ओह। मेरा कुछ हो तो मैं त्यागूं, मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर त्यागना भी क्या है, फिर तो जो कर्म चल रहा है वो कर्म करते रहेंगे। तो बोले जा अब तू पास है, राजा बन के जिए, खूब लग्जरी लाइफ जी, अच्छे से सब कुछ परफॉर्म किया। एक दिन घटना क्या घटित हुई उनके साथ, एक साधु आ गए उनके दरबार में। अब महाराज जनक है, उनके दरबार में कुछ स्त्रियां नृत्य कर रही थी, नृत्यांगना कुछ नृत्य कर रही थी। तो उस साधु ने आकर के बोला कि मैंने तो सुना है तुम्हारे बारे में कि जनक जो है एक बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है, जनक तो एक बहुत बड़ा सम्राट होते हुए भी ज्ञानी है, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदर ज्ञानी जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तुम्हारे दरबार में भी ऐसी जो है नृत्यांगना नृत्य कर रही हैं, तो क्या ये ज्ञान कहाँ है तुम्हारा ज्ञान? तो महाराज जनक ने बोला कि साधु महाराज आइए एक बार, मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ अकेले में, आप आए ज़रा। तो वो साधु महाराज को बाहर ले गए। साधु महाराज जैसे ही बाहर गए, बाहर ना एक आग जल रही थी, एक हवन कुंड था। तो बोले कि साधु महाराज मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। उनके हाथ में एक पात्र था, जो साधु महाराज के हाथ में, जिसमें भिक्षा वगैरह मांगते थे, है ना, वो पात्र था। उस पात्र को पूरा जल से भर दिया उन्होंने, और इतना सा स्पेस छोड़ा कि ज़रा सा भी अगर वो पात्र हिल जाए तो पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। तो महाराज जनक ने बोला कि साधु महाराज ये पात्र मैंने जल से भर दिया है आपका, ठीक है, अब ये पात्र लेके आपको अग्नि के 21 फेरे करने हैं, इस अग्नि के 21 फेरे करने हैं आपने, ठीक है। और आपके साथ में एक स्त्री नृत्य करेगी, अर्धनग्न स्त्री नृत्य करेगी, और यहाँ पे कोई खड़ा नहीं होगा। केवल एक ही शर्त है, ये स्त्री नृत्य करेगी और आपने पूरे 21 चक्कर काटने हैं, लेकिन जल की एक बूंद भी नीचे गिर गई ना तो मेरा सैनिक आपकी गर्दन उड़ा देगा। साधु महाराज फंस गए, बोले यार ये राजा को कहाँ छेड़ दिया मैंने। साधु महाराज को डर बैठ गया। साधु महाराज ने पात्र लेके हाथ में पूरा ध्यान के साथ घूमना, चक्कर काटने, फेरी लगानी शुरू कर दी, अग्नि के फेरे करने शुरू कर दिए। और वो नृत्यांगना जो है वो बार बार रिझाए उनको, साधु महाराज को, है ना, अपना वो नृत्य करे। तो साधु जो था वो बार बार साइड में आकर के ऐसे पूरा ध्यान गड़ा दे। जैसी वो स्त्री आए पास में, साधु उस पर कटोरे को ऐसे लेके ऐसे घूमे, 21 चक्कर पूरे कर दिए साधु ने, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी। साधु खुश हो गया, बोला बच गया यार, जान बच गई, अदरवाइज तो मारा गया था आज मैं। तो साधु जो है वो पात्र को लेकर के पहुंचा महाराज जनक के पास। महाराज जनक ने बोला वाह वाह साधु महाराज, बड़ी खुशी हुई मुझे देख के। बोले क्यों, क्या हुआ, वो स्त्री डांस नहीं कर रही थी क्या आपके आसपास? बोला कर रही थी। बोला सच बताओ, झूठ बोल रहे हो? बोला नहीं जी बिल्कुल कर रही थी, मेरे बिल्कुल पास में कर रही थी। तो बोले कि आप आकर्षित नहीं हुए क्या? क्यों ये पात्र आपका इम्बैलेंस नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ जी, बिल्कुल नहीं हुआ। बोले क्यों, कारण क्या है? बोला जी पता था कि अगर एक बूंद भी नीचे गिर गई ना तो मेरी गर्दन कट जाएगी। तो बोला ये जो घटना आपके साथ अभी घटित हुई ना, ये मेरे साथ 24 घंटे घटित होती है। मेरे भीतर एक पात्र है, और जरा सा भी मेरा ध्यान अगर इधर उधर वो छलक गया ना पात्र, तो मेरी भी गर्दन कट जाएगी। कितनी सुंदर बात। ये है एक सम्राट की जिंदगी, ज्ञानी होते हुए भी सम्राट। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ज्ञानी भी ज्ञान को उपलब्ध होकर के सम्राट की जिंदगी जी सकता है। एक बिजनेस का कोई चेयरमैन भी, कोई डायरेक्टर भी ज्ञानी हो सकता है, ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है, सत्य को पाके भी अपना सेम काम कर सकता है। तो बिल्कुल जिसको ये पात्र वाली बात समझ में आ गई ना, ये स्टोरी समझ में आ गई। कितनी सुंदर बात कही उन्होंने। अटैच्ड होते हुए भी डिटैच्ड, उसमें होते हुए भी डिटैच्ड है, यही बहुत मुश्किल है। तो मैं बोलता तो ना, ये जो गरीब साधु को देखना चाह रहे हैं ना, ये गरीब साधु भगोड़े हैं, भाग जाते हैं। सारी जिम्मेदारी छोड़ के भाग गए ना। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो ये जंगल में चले जाएंगे। पितृ ऋण चुकाया, अगर बच्चे हैं तो ना बच्चों के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने चले गए। उसी बात पे मुझे एक अच्छी, आपको तो पता होगा, दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक छोटी सी स्टोरी है, कहानी है। नारायण भगवान हमेशा नारायण नारायण करते हैं, मतलब 24 घंटे नारायण भगवान का नाम लेते हैं। तो एक दिन वो नारायण जी के पास गए, और थोड़ी ईगो भी हो जाती है ना उस टाइम कि अच्छा
प्रभु इस संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? उनको था उनका नाम लेंगे, उन्होंने कहा नहीं नारद छोड़ो, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो कहते क्यों अच्छा नहीं लगेगा? नहीं छोड़ो ना। तो 1-2 बार बात टालने की कोशिश की तो नारद जी अड़ गए, नहीं प्रभु आपको बताना तो पड़ेगा कौन सबसे बड़ा भक्त है। तो उनको लगा उनको बोलेंगे, तो उनको कहा चलो मेरे साथ चलो। तो वो गए, जाने के बाद उनको बोला आप तुम वो देख रहे हो ना आदमी जो खेत पे हल चला रहा है, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो कहता ऐसे कैसे हो सकता है, मैं पूरा दिन नारायण नाम लेता हूँ और आप फिर भी वो कैसे भक्त हो सकता है? तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, जैसे आपने पात्र की बात की, उन्होंने उनको पूरा भर दिया एक पात्र को जल से। अब बोला इस पात्र को लेके मेरे चक्कर काटो, आप इतना दूर आपको जाना है, पृथ्वी का चक्कर काटना है, और नारायण भगवान खुद पृथ्वी ही है, तो पृथ्वी का चक्कर काटना है, इसकी एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। ये तुमने पूरा किया तो मैं समझूंगा कि तुम मेरे भक्त हो। वो लिया उन्होंने नारद जी ने और लेके पात्र को उन्होंने चक्कर लगाने शुरू किए। वो वापस आए और आने के बाद उनको बोला देखिए प्रभु पूरी पृथ्वी का मैंने चक्कर लगाया और एक भी बूंद नहीं गिराया। तो उन्होंने बोला अच्छा लेकिन तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? तो वो बोलते मैंने एक बार भी नहीं लिया, क्योंकि वो फोकस उसके अंदर था। अब उन्होंने बोला चलो नीचे। तो वो इंसान जो पूरी जिंदगी में अपनी सोशल लाइफ, अपनी लाइफ अपनी पूरी फैमिली के साथ जी रहा है, वहां पे रहते हुए भी कठिनाइयों से मुश्किल कर रहा है, लेकिन वो हल भी चला रहा है तो नारायण नारायण, बच्चे को नहला रहा है तो नारायण नारायण, बीवी के साथ कुछ पानी भर के लेके आ रहा है तो नारायण नारायण। तो वो कहता है कि ये समाज में रहते हुए भी जो इंसान मेरा नाम लेता है वो मेरा सबसे बड़ा भक्त होगा। आप जंगल में जाने के बाद आपके पास, उन्होंने कहा नारद जी आपके पास काम ही क्या है? मेरे प्रभु का नाम लेना ही काम है ना आपका। लेकिन जैसे मैंने आपको एक काम पकड़ाया कि बूंद ना नीचे गिरनी चाहिए, आपने एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो संसार में रहने के बाद, सांसारिक जीवन जीने के साथ अगर आप प्रभु का नाम ले रहे हो, उनको नहीं भूल रहे हो, वो ही सबसे बड़ा भक्त है। बिल्कुल सच, बिल्कुल सच्चाई बात, बिल्कुल सच्चाई बात। जिम्मेदारियों से भाग जाने से कैसे काम चलेगा? पूरा जीवन संघर्ष है, पूरा जीवन ही संघर्ष है। एक व्यक्ति जो आज ब्रह्म को जानने के लिए जिज्ञासु है, वो व्यक्ति ब्रह्म को जानने के बाद भी कर्म नहीं छोड़ सकता अपना, और कर्म को और खूबसूरती से करो ना। मैं तो बोलता हूँ हर व्यक्ति को कि साधु भी बनो, अपने भीतर साधुता भी लेके आओ, अपने भीतर पैसा भी कमाओ। मैं किसी को, मैं तो सारी दुनिया को बोलता हूँ यदि असाधु व्यक्ति पैसा कमा सकता है तो साधु व्यक्ति पैसा क्यों ना कमाए? असाधु व्यक्ति पैसे को का दुरुपयोग करेगा और साधु व्यक्ति पैसे का सदुपयोग भी तो करेगा। ये नहीं देख रहे कि कोई महाराज जो है कितनी सारी बेचारी कन्याओं की शादियां भी करवा रहे होंगे, कितनी सारी कन्याओं की शिक्षा दीक्षा भी कर रहे होंगे, कितने सारे बुजुर्गों को खाना भी खिला रहे होंगे, कितने सारे घायल पशु पक्षियों का इलाज भी, उपचार भी करवा रहे होंगे, और शिक्षा भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सद्भावना तो फैला ही रहे हैं लोगों के अंदर। अवेयरनेस तो कोई साधु 20% दे रहा, कोई 70% दे रहा, कोई 50% दे रहा, दे ही रहा है ना कुछ अच्छा ही दे रहा है। तो सिलेक्शन करने वाले के अंदर कमी है। पता है उनको, वही जैसे हमने लास्ट उस पे एपिसोड में किया था कि आपने पूरा घर अच्छा बना दिया ना, लेकिन एक स्विमिंग पूल में एक टाइल छोड़ दी थी, तो पूरी दुनिया उस अच्छाई की बात नहीं करेगी, वो टाइल क्यों छोड़ दी तूने? बस तो वो है कि भाई साधु पूरे संसार में जितने भी हमारे गुरु हैं, प्रेमानंद जी महाराज जैसे, वो सब इतना भगवान का नाम फैला रहे हैं, नारायण का नाम फैला रहे हैं, लोग उनमें विश्वास कर रहे हैं और सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, जो हमारा धर्म है बहुत बढ़ा रहे हैं उसको। उनके अंदर कमियां निकाल रहे हैं, उनको ये नहीं देख रहे वो क्या कर रहे हैं, उसकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उनको दिख रहा है कि वो गाड़ी में क्यों चल रहे हैं, ये सब चीजें। ये वो लोग हैं जिनसे सिगरेट नहीं छूट रही, जिनसे शराब नहीं छूट रही, जो कह रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड जोड़ के चली गई, गुरुजी मेरी गर्लफ्रेंड को वापस ला दो। ये वो लोग हैं जो इन पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, थके हुए लोग हैं, बिल्कुल थके हुए एकदम। ऊपरी ये है, बस ऊपरी चीज है इनकी, अभी अंदर तो घुसे ही नहीं है। पता, सोशल मीडिया पे किसी के बारे में कुछ भी कमेंट्स पास कर देना या किसी को तो नीचा दिखा देना बहुत आसान है। अभी मैं, और ऐसे लोग हैं ना अपना नाम नहीं लिखते कभी भी आगे, ना तो फोटो होगी ना नाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कोई जानता नहीं है उनको, ये वो खुद अनजान रहना चाहते हैं। देखो, जब हाथी चलता है, वो कहावत मशहूर है कि हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। हाथी को फर्क थोड़ी पड़ता है। बिल्कुल, हाथी इतना ऊंचा कद काठी वाला, उसको क्या फर्क पड़ेगा कुत्तों से? वो कुत्ते पास भी नहीं आएंगे हाथी के, उनको ये भी पता दूर से भौंकते हैं, वो सामने नहीं आते। बिल्कुल, है ना? तो इनकी आदत यही है जो कर रहा है। फिर भी मैं तो ये बोलता हूँ कि चलो, है तो सब नारायण
क्या स्वरूप। तो बस यही बोलेंगे कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। हाँ, और जैसे मुन्ना भाई MBBS 2 पार्ट 2 में था, गेट वेल सून। गेट वेल सून, यस यस, गेट वेल सून। ये बीमारी है, मुझे ऐसा लगता है। भाई ये बीमारी है बिल्कुल। अच्छा ही देखो, बुराई नहीं देखनी। हाँ, अच्छा ही देखोगे वही तो है ना, सब कुछ जिसको अच्छा लगेगा। वो जो पुराना एग्जाम्पल हमारे स्कूल्स में भी बचपन में पढ़ाते थे कि एक गिलास जो है हाफ पानी से भरा होगा ना, तो एक को तो दिखेगा कि आधा खाली है और एक को आधा भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भरा हुआ जिसने पकड़ लिया ना, ये व्यक्ति आशावादी व्यक्ति है। बिल्कुल, तो हर चीज में आशा ढूंढ लेगा। और जो आधा खाली देख रहा है, ये निराशावादी व्यक्ति है, ये भिखारी है। इसको चाहिए कि और भी मिल जाए, और भी मिल जाए। जो है असल में ये लोग करते क्या है कि मेरी जो थाली में रखा है वो तो मैं खाऊंगा नहीं, ये देख रहा है कि इसकी थाली में क्या रखा है और इसकी थाली में क्या रखा है। इन दोनों की थाली को देखता देखता इसकी थाली को बंदर उठा कर ले जाता। बंदर उठा के ले जाता। बहुत अच्छी बात दीपक भाई ने की थी, वही बात करेंगे हम दोनों साथ, तीनों साथ में थे गाड़ी में। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने बहुत अच्छा चीज जो मेरे अंदर बस गई एक्चुअली, कि एक इंसान है, उसको कहीं से कोई उसने काम नहीं किया, लेकिन उसकी एक तरीके से समझ लो लॉटरी लग गई या कुछ भी हो गया, पैसे कुछ नहीं आने थे। तो एक आदमी बोलता है हम तुम्हें 60 लाख रुपए देंगे। अब 60 लाख रुपए, भैया चलो कल सुबह आके 60 लाख रुपए मिलेंगे हमें। वो आदमी आके उसको 40 लाख रुपए दे के गया। तो उसने धन्यवाद ये नहीं किया कि 40 लाख रुपए मेरे पास आ गए, उसको पता है पूरी जिंदगी भर दुख इस बात का रहा है, वो 20 लाख का नुकसान हो गया। अरे भैया तेरा तो 60 लाख था भी नहीं, तू 20 लाख का नुकसान कर रहा है। तो वही वाली बात है कि भैया जो ग्रेटफुलनेस तो है ही नहीं, जो मेरे पास मुझे मिला, जो मेरा था ही नहीं, उसके लिए भगवान 40 लाख रुपए दे, बहुत बहुत धन्यवाद। बस प्रॉब्लम यही है कि माया, जो हरि की नारायण की जो माया है, वो यही है कि बांध देती है इंसान को, उसकी आंखों को बांध देती है और उसको दिखाई नहीं दे पाता। वो पर्दे के उस पार देख ही नहीं पाता। उसके पर्दे के इधर इधर का दिखाई देता है, पर्दे के उस पार क्या चल रहा है उसको कुछ अता पता नहीं है। ठीक है, ये इंसानों की सिलेक्शन भी नहीं कर पाता, इसको नहीं पता। जिसने नेगेटिव अपना परसेप्शन बना लिया ना किसी के प्रति, जिसने किसी व्यक्ति के प्रति अगर अपना नेगेटिव परसेप्शन बना लिया, उसको कोई नहीं ब्रेक कर सकता, क्योंकि उसने खुद अपने भीतर निर्मित कर रखा अपना एक जाल, अपना एक नर्क निर्मित कर रखा है। जो इसने अपने भीतर नर्क निर्मित कर रखा है ना, ये हर चीज़ में नेगेटिविटी देखता है। ये कहता है कि मेरे बच्चे के मार्क्स 90% क्यों आए, उसके बच्चे के मार्क्स उसके 92% आ गए। ठीक है, इसने वहाँ पे भी कंपेयर करना शुरू कर दिया। ये पीछे वाले को तो देखेगा नहीं कि मेरे बच्चे ने कितना बेटर किया है, पहले से कितना अच्छा परफॉर्म किया। ये संतुष्ट नहीं है ये व्यक्ति। पत्नी ने खाने के अंदर नमक एक्स्ट्रा क्यों डाल दिया, खाना बन के आ गया, ये पर्याप्त नहीं है इस व्यक्ति के लिए, है ना। तो भूख, चाह है। अपना चेहरा कभी मिरर में जाके देखता ही नहीं है व्यक्ति, अपना चेहरा तो देखा ही नहीं इसने। और जब उसी आदमी को उसकी वाइफ से उसका बच्चा कंपेयर करता है ना, कभी बच्चा बोलता है कि पापा मेरे जो दोस्त है ना, उसके पापा ने तो इतने चीज की हुई है। हाँ, तो उसको बुरा लगेगा, तो मेरे साथ कंपेयर क्यों कर रहा, मैं तेरा बाप हूं। फिर इसके अहंकार पे चोट लगती है। या बीवी बोलेगी देखो उसके पति ने तो उसको ये दिलाया, तब उसके अहंकार पे चोट लगेगी। बस। लेकिन वो ये जरूर बोल देगा देखो उसकी बीवी कितना अच्छा खाना बनाती है। जो नाकामयाब व्यक्ति है ना, जो नकारात्मक विचारधारा का व्यक्ति है, वो कभी नारायण का धन्यवाद नहीं करता, वो कभी अस्तित्व का, प्रकृति का धन्यवाद कभी नहीं करता जो उसको मिला है। ये खूब कितनी अच्छी स्वच्छ हवा, पानी, धूप जो डेली मिल रही है, इसके लिए उसका कोई धन्यवाद नहीं है। जो जीवन के लिए मौलिक ज़रूरतें हैं, उसकी मौलिक आधार है जीवन का, उसके लिए कोई धन्यवाद नहीं है। परिवार है, तेरी माता थी तेरे साथ में, तेरे पिता तेरे साथ में थे जब, लेकिन माता जब चली जाएगी तब रोएगा ये। जब जीवन भर तेरे साथ थी तब तो तूने उसके साथ कोई खुशी के पल बिताए नहीं। उसके बाद तू कहता है कि माँ तुम्हें अभी नहीं जाना था, पिताजी तुम्हें अभी नहीं जाना था, वाइफ जब छोड़ के चली गई तो कहते कि तुम्हें अभी नहीं जाना था। जब समय था तब तुमने रोका नहीं कुछ भी, तब तो तुम अपनी अलग ही दुनिया में थे, भिखारियों की तरह की, इससे ये मिल जाए, इससे ये मिल जाए। ऐसे लोग हैं। कितनी कमाल की बात की गुरुजी, मैं इतना अच्छा बात आ गई है तो मुझे अभी याद आया है कि जिंदगी भर तो अपने बाप को है ना फूल नहीं दिया होगा एक बार भी, लेकिन उनके जाने के बाद फूलों की माला चढ़ाते हैं रोज। वो इसलिए चढ़ाते हैं ना कि ताकि कल को जब हम भी जाए ना तो हमारे बच्चे भी हमारी अर्थी पे फूल की माला चढ़ाते। बिल्कुल। और दूसरा क्या है ना, दूसरा गुरुजी जब चले जाते हैं ना पिता या आपका कोई बहुत क्लोज माँ बाप बहन पत्नी पति जो भी, वो जाने के बाद उनको पता है वो अपने गिल्ट को छुपा रहे हैं कि यार नहीं मैं तो आपको इतना प्रेम करता था। हाँ। भैया जब रहते थे उस टाइम किसी ने नहीं दिखाया, तब तो झगड़ा किया, ईगो रहेगी, अच्छा तू मेरी बहन है, तू मेरा भाई है, भाई के साथ ईगो रख के खड़े हुए हैं, या तू मम्मी के सामने खड़े हो गए, बहन के सामने खड़े हो गए। ईगो तो मतलब ऐसी रहती है कि भाई कुछ नहीं, हाँ चल 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 चल। नहीं जब चला जाता है ना तब लगता है कि शिट यार, वो वाकई में उनको रियलाइज होता है कि मैंने क्या गड़बड़ कर दी है। अब वो क्या कर रहे हैं, अपना गिल्ट छुपा रहे हैं, गिल्ट को छुपाने के लिए ही, हाँ, कि मैं तो इतना प्रेम करता हूं, कि मैं प्रेम करती हूं या मैं करता था। ये उनके लिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो अब सूक्ष्म है,
वो अपने को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं कि हाँ आप फिर हर साल है ना पितरों पे आप जल चढ़ाते रहते हो, लेकिन जब वो जिंदा थे, आपका भाई जिंदा था, आपकी बहन जिंदा थी, आपके पिता जिंदा थे, आपकी माँ जिंदा थी, उस टाइम किसी ने एक जल पानी भी नहीं पूछा। मैं आपको बताऊं, ये इतना झूठा समाज, इसकी रीत बताता हूं मैं आपको। क्या है कि हमारे इधर जैसे क्या होता है कि जैसे कोई मर जाता है, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, तो दूर दूर तक की रिश्तेदारियां आती हैं उसमें रोने के लिए, जबरदस्ती रोने के लिए। औरतें आएंगी जबरदस्ती रोने के लिए, आदमी आएंगे बैठ जाएंगे उसमें बैठक में जाके। तो मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी, ये किसी के कोई मर जाता है ना तो उसके वहाँ पे जाने में मेरे को शुरू से ही मेरा बड़ा दिमाग खराब होता था। वो दिमाग खराब कैसे होता था कि आप जा करके कभी ऑब्जर्व करेंगे ना, मैं हरियाणा से हूँ, तो बेसिकली क्या है कि मैंने देखा है देसी लोग आ जाएंगे वहाँ पे, अपना एक चिलम हुक्का चलेगा उधर, बीड़ियां रखी होंगी, सिगरेटें रखी होंगी, ठीक है, बोलेंगे भाई चाय बनवा लाओ, ये करवा दिया वो करवा दिया। वो व्यक्ति तो चला गया, उस व्यक्ति की अगर वो 10 मिनट तक बैठे रहेंगे तो एक पूरे मिनट भी उस व्यक्ति की बात नहीं होती। वो पूछने लग जाते हैं, हाँ भाई तुम्हारी साइड से कौन सा एमएलए जीतेगा इस बार, तुम्हारी भैंस कितना दूध दे रही है, ठीक है भाई, उसका तुम्हारा लड़का जो था वो उस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसका क्या हुआ। 50 तरह की बकवास, 50 तरह की गंदगी, 50 तरह के ड्रामे। उसके बाद किसी का फोन आ जाता है कि भाई हाँ यार वो दुकान पे इंतजार कर रहा है, तेरा जल्दी आ। तो बोला ठीक है जी, राम राम जी, चलता हूँ। वो दुकान पे कोई लड़का खड़ा है इंतजार, दुकानदार पहुंच गया अपनी दुकान पे, उसका मन तो वहीं बैठा है। आए क्या करने के लिए, ये अंधे एकदम, ये अंधे चाहते हैं कि जब हम भी मर जाएं हमारे इधर भी 2 4 5 लोग ऐसे ही आ जाएं हमारी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो हमारे हिंदू धर्म में 13वीं मनाई जाती है, तो कहते हैं कि 13 दिन लग जाते हैं एक सूक्ष्म शरीर को ये जानने में कि मैं मर चुका हूं। तो वो जब 13 दिन के अंदर जब इन लोगों के ड्रामे देखता है ना कि कल तक ये मेरा भाई था, ये मेरी बहन थी, ये मेरी मौसी थी, ये मेरी चाची थी, मेरी ताई थी, मेरा दोस्त था, ये मेरे संबंधी थे, ये संबंधी जब जैसे इनके रूप बदलते हुए देखता है ना तो उसका मोह टूट जाता है, फिर टूटता है मोह। वो इसीलिए ऊपर वाले ने किया हुआ है कि भैया जिसको, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आज के टाइम पे जितने भी लोग करते हैं ना कि बोलते हैं कि भाई जीते जी अगर बोल दिया होता ना कि यार मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, बहन को, भाई को, मम्मी को, पापा को, तो शायद वो जब गए ना तो उस टाइम उनकी 10% और ज़्यादा खुशी होती उनको जाते हुए। बिल्कुल, वो चले गए इस दुख में कि मुझे प्रेम ही नहीं दिया, झगड़ा करते रहे, पूरी ईगो रखी। ईगो तो मतलब ऐसे नाक पे रखी रहती है ना कि ईगो रखी, लेकिन जाने के बाद तो भैया अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए न्यौछावर कर दूंगा मैं, या मैं कर दूंगी। भाई क्या रखा है अब बोल अब रखा क्या है? आप अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो। बोलते हैं ना गुरुजी, बड़ा अच्छा शेर था, मैंने पढ़ा था कि जिंदगी जब जिंदा था तो पूरी दुनिया गिराने में लगी रही, जैसे ही मरा पूरी दुनिया उठाने में लग गई है। तो ये है समाज, ये है रिश्तों को आप जीते जी निभा लो ना यार। मैं तो नहीं बोल रहा कि आप ईगो मत रखो, लेकिन खत्म करो उस चीज को। बहन के साथ, भाई के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ। सबसे बड़ा रिश्ता पता है क्या है? सबसे बड़ा रिश्ता है विचारों का रिश्ता। अगर ये है तो लॉन्ग लास्टिंग है। विचारों की अगर रिश्तेदारी नहीं है ना तो वो रिश्तेदारी झूठी, एक नंबर की लीपापोती की हुई रिश्तेदारी है। और ये जो व्यक्ति इस रिश्तेदारी को निभाएगा ना वो भी महामूर्ख है और महाधूर्त व्यक्ति है वो, जो ऐसे रिश्तेदारी को निभाता है। ठीक है, लोग फंसे ही इस चीज़ में हुए हैं कि नहीं समाज क्या बोलेगा, हम उसकी शादी में नहीं गए तो समाज क्या बोलेगा। भाई भाइयों के आपस में कोई एक दूसरे से आंख नहीं मिलती, लेकिन उसकी भाई बेटी की शादी है तो समाज को दिखाने के लिए पहुंच गए। अरे किस किस को दिखाओगे? तुम्हारे भीतर की जो गंदगी है पहले मन की सफाई तो कर लो अपनी, या तो क्लियर करके चल पड़ो। अब उन भाइयों को, इन धूर्त भाइयों को सेटिस्फाई करने के लिए अपने बीवी बच्चों के साथ झगड़ता है आदमी, समाज के साथ झगड़ता है आदमी, है ना, अपना घर खराब कर लेगा उनके लिए। तो फंसे पड़े हैं लोग, ग्रस्त है मानसिकता से, हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है सत्य का सामने करने के लिए। सत्य, ईश्वर क्यों नहीं दिखता इनको? क्योंकि इनके भीतर सत्य नहीं है ना। ईश्वर क्या है? सत्य, परम सत्य। परम सत्य तब दिखेगा जिस दिन तुम अपनी गर्दन उड़ा दोगे, जिस दिन अपनी गर्दन उड़ानी पड़ेगी। आज करेंगे उसकी बात भी, परम सत्य तभी था। रामायण की बात करेंगे आज हम लोग। मैं चाहता हूँ कि अब देखो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, जैसे गर्दन उड़ाने से मतलब मेरा क्या है मैं बताता हूँ। तंत्र के अंदर ना, जैसे आपको मैं बताऊँ, महाकाली जो है, माँ काली है, माता काली। तंत्र में माता काली के लिए ऐसे ऐसे साधक बैठे हैं, ऐसे ऐसे तथाकथित महाज्ञानी अपने आप में साधक बैठे हैं, माँ काली का अनन्य भक्त बन के, जो कहते हैं कि माँ काली में बकरे चढ़ेंगे, बकरे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। तंत्र क्रिया करने के लिए, माँ काली को खुश करने के लिए बकरे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। बेचारे कितने निर्दोष बकरे हर साल काटे जाते हैं। एक प्रथा बना ली, एक रीत परंपरा बना ली, बकरे की बलि देनी पड़ेगी।
तंत्र तुम्हारे घर में तो 3 प्रेत छोड़ रखे, तुम्हारे घर में 17 प्रेत छोड़ रखे हैं, तंत्र क्रिया बकरे की बलि चढ़ानी पड़ेगी, माँ काली को भोग देना पड़ेगा बकरे का। वाह यार क्या बात है। अब इसके पीछे का जो असली कारण था वो तो इन तथाकथित ज्ञानी लोगों को पता है नहीं। इसके पीछे का असली लॉजिक क्या था कि एक भक्त गया किसी साधु के पास और साधु महाराज से जाके भक्त ने पूछा कि महाराज मुझे माँ काली प्रसन्न करनी है, माँ काली के दर्शन करने हैं, तो कैसे होंगे? तो साधु जो था, जो ज्ञानी था, वो प्रतीकात्मक शब्दों में बातें करते हैं, अपनी मेटाफोरिकल बातें होती हैं उनकी। तो साधु महाराज ने बोला कि इस बकरे की बलि चढ़ानी पड़ेगी, इस बकरे की बलि चढ़ानी पड़ेगी, ऐसे उंगली करके उस आदमी की तरफ। तो हाँ, उस आदमी की तरफ बकरे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो आदमी गया वापस। इस आदमी से इसके परिवारजनों ने पूछा कि साधु महाराज के पास गए थे, माता की बात लेकर के गए थे, अपनी मंशा लेके। क्या बताया उन्होंने कि बोले बकरे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। इसने सीधा बता दिया कि बकरे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। अब ये बात फैल गई पूरे प्रदेश में, गांव-गांव, घर-घर, गली-गली में फैल गई बात कि बकरे की बलि चढ़ेगी। लेके बकरे पकड़ने शुरू किए, बकरे पाले, लाए, खरीद के लाए, काटी कर देने, चढ़ाई माँ काली पे, काटी कर देने, चढ़ाई माँ काली पे। कौन सी माँ काली आनी थी इससे? आज तक तो कोई माँ काली आई नहीं बकरे की बलि चढ़ाने से। वो जो साधु महाराज ने जो असली बात बोली थी वो तो समझ में आई नहीं। बकरा बोलता क्या है? मैं अहम। अहम। अरे क्या सुंदर बात कही गुरुजी। अहम की बलि चढ़ानी थी, अपने मैं की बलि चढ़ानी थी। मैं की बलि चढ़ाते ही माँ काली प्रसन्न हो जाएंगी और माँ काली तुरंत दर्शन दे देंगी। उस मैं की बलि तो चढ़ाई नहीं और निर्दोष बकरों को मारना शुरू कर दिया उन्होंने। क्या बात है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है सच्चाई। यही तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ये पॉडकास्ट है उसमें लोगों को सिर्फ सिक्के के 2 पहलू पता है, हमें तीसरे पहलू की बात करनी है। ये है तीसरा पहलू। हम जो बातें कर रहे हैं सारी अष्टावक्र जी के बारे में, हम ये सब तीसरा पहलू जो लोग नहीं जानते हैं। सब लोग सिर्फ एक ही रटी रटाई बातें जानते हैं। अब हनुमान जी की बात करते हैं। आपको मैं बताऊं, हनुमान जी के इतने बड़े बड़े भक्त मिल जाएंगे कि हनुमान जी की ये चौपाई बोलोगे तो भूत भाग जाएंगे। अरे तुम्हारे भूत भगाने के लिए ला रखे क्या हनुमान जी यार? तुम्हारे इसी काम के लिए बैठे हनुमान जी। मतलब तुम आओ, तुम हनुमान चालीसा पढ़ो और हमारे भूत भगाओ। हनुमान जी आओ, हनुमान जी हमारे भूत भगाओ, आओ हनुमान जी भूत भगाओ। अरे भाई इस चीज़ के लिए नहीं है। जो असली बात जो थी हनुमान जी के चरित्र के अंदर वो तो आपने कभी पकड़ी ही नहीं। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? पूरा दिन रात क्या कर रहे हैं? उन्होंने वही है जो हम बार बार हमारे पॉडकास्ट में एक ही वर्ड बहुत बार घूम फिर के आ रहा है, समर्पण और प्रेम। बस अपने आप को समर्पित कर दिया राम जी को। हनुमान जी की देखो जीवन कहाँ से शुरू होता है। हनुमान जी को वानर बोला गया जी। मैं आपको समझाता हूँ, मेरा दर्शन समझाऊंगा। आप पता नहीं, देखिए जिसने जो समझा, मैं मेरे अंदर की बात बता देता हूँ जो मैंने जैसा समझा मेरे हनुमान जी को। हनुमान जी का जन्म हुआ, हनुमान जी को वानर कहा गया है ना। अथाह शक्तियां लेके पैदा हुए, शिव का रुद्र रूप लेके पैदा हुए। अथाह शक्तियां थी उनमें, सूर्य को निकल गए है ना, फल समझ के निकल गए सूर्य को। उसके बाद जो था उनको धीरे धीरे शरारतें करते थे, बचपन में खूब नटखट थे, ऋषियों को तंग कर देते थे। तब ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे है ना। समझो, मैं आपको समझाता हूँ कैसे एवोल्यूशन होता है। हर एक बच्चा वानर ही होता है। मस्तीखोर जिसको बोलते हैं, मस्तीखोर होता है। वानर क्या होता है? वानर उछल कूद करता रहता है, मस्ती करता है ना। इसलिए हनुमान जी को वानर का स्वरूप में दिखाया गया कि हर एक बच्चा वानर के रूप में आता है। फिर बच्चा क्या करता है? बच्चा अथाह शक्तियां लेके पैदा होता है। बच्चे के अंदर खूब क्रिएटिविटी होती है। 6-7 साल की उम्र तक बच्चे के अंदर खूब 7 साल तक बोलते हैं साइंटिफिकली, हाँ, कि बच्चा सब कुछ भी एब्जॉर्ब कर सकता है ना उसमें खूब। और वो शरारतें भी करता है। वो ये नहीं देखता कि सही गलत क्या है, कि हनुमान जी ने जाके ऋषियों का यज्ञ भंग कर दिया है ना, तो शरारत कर रहे हो, उसको थोड़ी पता है सही गलत क्या है। तो वो अपने हिसाब से चल रहा है। जैसे नेचर, प्रकृति ऐसे ही चलती है, सही गलत नहीं देखती प्रकृति। बाढ़ आ गई तो ये नहीं देख रहा कुत्ता बह गया, गाय बह गई, घर बह गया, मंदिर बह गया, नहीं। प्रकृति तो प्रकृति है, तो बच्चा भी प्रकृति ही है। इसीलिए बच्चे को भगवान का रूप कहा गया, परमात्मा का रूप कहा गया। तो हनुमान जी ने भी यही किया। तो समय जब आया कि हनुमान जी को ऋषियों ने श्राप दे दिया, ये भी प्रतीकात्मक बात है। ऋषियों ने श्राप दे दिया मतलब प्रकृति ने उसकी सारी जो भीतर की प्रतिभा थी, समाज में जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लग गई, वो प्रतिभा सारी गायब होने लगी। फिर समाज ने अपनी लीपा पोती उस पर करनी शुरू कर दी। तो ये सारी शक्तियां, जो सारे चक्र जागृत थे,
सारे चक्र जो जागृत थे वो सुप्त अवस्था में चले गए। सारी जो हैवी पावर्स जो थी, उनकी बड़ी बड़ी शक्तियां थी, वो सारी छुप गई, है ना। हम भी कुछ बोलते हैं ना, जब छोटा बच्चा होता है तो वो अपनी, जब सोते सोते हंसता रहता है ना, मतलब अपनी पास्ट लाइफ में कभी सोते सोते रोने लगेगा। मतलब उसको पूरी शक्तियां है। आपने बिल्कुल सही बोला। उसको हमारे चक्रास है ना, वो कहीं ना कहीं ओपन है, उसके ओपन है। हाँ, लगभग 7 साल की उम्र तक बताते हैं कि 7 साल की उम्र तक बच्चे के चक्रास जो है ओपन रहते हैं। उसके बाद फिर धीरे 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 प्रकृति जो है फिर से, क्योंकि वो उसको पता नहीं ना उनका यूज करना कैसे। संसारिक रूप आ गया ना, संसारिक रूप आ गया। माँ बाप ने लगा दिया, चल भैया पढ़ाई कर, जबरदस्ती बैग टांग दिए, और फिर समाज सिखाना शुरू करता है कि ये नहीं खाना, इसको ऐसे गाली नहीं देनी, इसको ऐसा नहीं बोलना, ये गलत है, ये बुरा है, सिखाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद फिर हुआ क्या कि हनुमान जी राम जी से बिछुड़ गए, लेकिन एक ही चीज चलती थी हनुमान जी के मन में दिन रात, राम 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 राम। ये टाइम नहीं देखते थे। जैसे आप पिछले बार मुझसे पूछ रहे थे कि कितने मंत्र उच्चारण करने के बाद हनुमान जी आ जाएंगे, कितनी बार भगवान आ जाएंगे। हनुमान जी ने थोड़ी सोची थी ये बात कि मैं कितनी बार राम राम बोलूं। वो तो दिन रात लगे पड़े, राम राम, जो काम कर रहे हैं राम 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 करते 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 युवा हो गए वो। और एक दिन सच में राम से मुलाकात हो गई उनकी जंगल में।